चैलेंजर डीप मैरियाना ट्रेंच, जो कि पैसिफिक ओशन के बहुत ही पास मौजूद है, और इट इज़ डीपेस्ट नोन पॉइंट इन द अर्थ ओशन। और इसकी जो गहराई है वो लगभग 10902 से लेकर 10929 मीटर तक की है। और एक ब्रिटिश जहाज HMS चैलेंजर के नाम पर इसका नाम चैलेंजर डीप रखा गया है, जिसके 1872 से लेकर 1876 के अभियान ने इसकी गहराई की पहली रिकॉर्डिंग की थी। और इसमें नया ये है कि अभी 7 जून 2020 में एक अंतरिक्ष यात्री और समुद्र विज्ञानी कैथी सुलिवन चैलेंजर डीप में उतरने वाली पहली महिला और इतिहास की 5वीं व्यक्ति बनी। फैक्ट नंबर 2 अबाउट सिपरी। क्या आप जानते हैं कि सिपरी क्या होती है? अगर नहीं तो जान लीजिए कि सिपरी का जो फुल फॉर्म होता है वो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन होता है, जो कि 1966 में इस्टेब्लिश की गई थी। और ये एक ऐसी स्वतंत्र इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि कन्फ्लिक्ट, ऑर्नामेंट्स, आर्म्स कंट्रोल्स एंड डिसऑर्नामेंट्स में रिसर्च करती है। मीन्स किस देश के पास कितने न्यूक्लियर वेपन है उसकी एक रिपोर्ट जारी करती है। और हाल ही में 2020 में इसकी एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है कि देयर आर 9 न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स। फर्स्ट यूएस, सेकेंड यूनाइटेड किंगडम, थर्ड फ्रांस, फोर्थ चाइना, फिफ्थ रसिया, सिक्स्थ इंडिया, सेवंथ पाकिस्तान, एट्थ इजराइल एंड नाइन्थ नॉर्थ कोरिया। और इन सब में अगर नॉर्थ कोरिया की बात की जाए तो नॉर्थ कोरिया के पास 2020 की शुरुआती अनुमानित 13,400 से भी अधिक न्यूक्लियर वेपन मौजूद है, जबकि 2019 के शुरुआती दौर में इसके पास 13,865 न्यूक्लियर वेपन थे। इसका मतलब इसके न्यूक्लियर वेपन में कमी आई है। और अगर इंडिया और चाइना की बात की जाए तो चाइना में 2019 में 290 न्यूक्लियर वेपन थे और 2020 आते आते इसके पास 320 न्यूक्लियर वेपन हो गए। और चाइना अलग अलग न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। और इंडिया की बात की जाए तो 2019 में 130 से लेकर 140 तक न्यूक्लियर वेपन थे। और अगर 2020 की बात की जाए तो इंडिया में लगभग 150 न्यूक्लियर वेपन मौजूद है। और पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान स्लोली अपने जो न्यूक्लियर वेपन है उसको इंक्रीज कर रहा है। 2020 की रिपोर्ट की बात की जाए तो इसके पास लगभग 160 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन मौजूद है। और रसिया और यूनाइटेड स्टेट की बात की जाए तो ये दोनों अपने जो परमाणु बम है, जो न्यूक्लियर वेपन है, उसकी जो संख्या है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज करते जा रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि 2010 में इनके बीच में एक ट्रीटी हुई थी, जिस एग्रीमेंट का नाम था न्यू स्ट्रेटेजिकल आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, जो कि 2021 में लैप्स हो जाएगी। और इन सब न्यूक्लियर वेपन से इन लोग डिटरेंस पॉलिसी वो कहलाती है जो एक देश दूसरे देश को अपने न्यूक्लियर पावर के उससे डराता है, उसको डिटरेंस पॉलिसी कहते हैं। फैक्ट नंबर 3 एक बहुत ही फेमस एनिमल है जिसका नाम आपने तो सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना है तो इसका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये अभी चिले और अर्जेंटीना में इसके दांत को डिस्कवर्ड किया गया है और ये एक एक्सटेंट स्पेसीज का है। और ये एनिमल ओल्डेस्ट मैमल एवर डिस्कवर्ड इन चिले है और ये डायनासोर के समय से धरती में मौजूद है। फैक्ट नंबर 4 आप लोगों ने SBI का ये लोगो तो देखा ही होगा, तो क्या आप इस बारे में अवेयर हैं कि जो SBI का लोगो है वो किसने डिज़ाइन किया था और कब डिज़ाइन किया था? तो इसका आंसर है जो SBI का लोगो है वो शेखर कामात जी ने डिज़ाइन किया था और वो 1971 में डिज़ाइन किया था। और SBI का लोगो जो है वो ये दर्शाता है सेफ्टी, सिक्योरिटी और स्ट्रेंथ। फैक्ट नंबर 5 स्मोकिंग। इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स के आंकड़े के हिसाब से और WHO की जानकारी से पता चला है कि प्रतिदिन पूरे विश्व में 11,000 व्यक्ति, मतलब साल भर में तकरीबन 4 लाख लोग की डेथ धूम्रपान करने से हो जाती है। उसमें से 1/3 तो सिर्फ भारत में ही मौजूद है। और सालाना 1 अरब लोग प्रतिदिन
धूम्रपान करते हैं और सालाना तकरीबन 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा की सिगरेट फूंक दी जाती है और इससे पर्यावरण को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि इन सिगरेटों में तकरीबन 5 टन तांबा, 15 टन शीशा और 11 टन कैडमियम मिला हुआ होता है, जो पर्यावरण को बहुत अधिक मात्रा में नुकसान पहुंचाता है। फैक्ट नंबर 6 अबाउट लोनार लेक। लोनार लेक महाराष्ट्र के बुल्हाना जिले में स्थित है और यह डेक्कन प्लेट्यू के अंदर देखने मिल जाती है और इसका हाल ही में कलर जो है वो पिंक हुआ है और इसे लोनार क्रिएटर भी कहा जाता है। क्रिएटर मीन्स होता है गड्ढा एंड इट इज क्रिएटेड बाय अ मेट्रॉइड स्ट्राइक इन महाराष्ट्र और इसको जियो हेरिटेज में 1979 में शामिल कर दिया गया है और 1823 में एक ब्रिटिश ऑफिशियल नेम्ड CIE अलेक्जेंडर ने इसे यूनिक जियोग्राफिकल साइट घोषित कर दिया है और हाल ही में इसमें बहुत न्यूज़ में चर्चा थी वो कि इसका जो कलर है वो ऑटोमेटिकली पिंक हो गया है। तो क्या आपको पता है कि इसका कलर पिंक क्यों हो गया है? अगर नहीं तो इसका आंसर है यहाँ पर अधिक मात्रा में सैलिनिटी और प्रेजेंस ऑफ एल्गी जो कि वाटर बॉडी में प्रेजेंट है इसके कारण, दूसरा टेम्परेचर के कारण और तीसरा लॉकडाउन भी इसका एक मेन कारण है जिसमें इसको डिस्टरबेंस बिल्कुल नहीं पड़ा है जिसके कारण उसका रंग जो है वो पिंक हो गया। नंबर 7, आप लोगों ने नोट तो ज़रूर देखा होगा, तो नोट में जो नीचे साइड जो साइन होते हैं वहाँ पर एक्चुअली गवर्नर के साइन किए जाते हैं। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि हमारे यहाँ एक ऐसे भी प्राइम मिनिस्टर हुए हैं जिन्होंने भारतीय नोटों पर हस्ताक्षर किए हैं? अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो में आप जान सकते हैं कि वो कौन है। तो भारतीय नोटों पर हस्ताक्षर करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री जो हैं वो हैं श्री मनमोहन सिंह जी।